हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगेन नए टॉपिक के साथ आ रहे हैं। आज के टॉपिक का नाम है स्क्वायर्स ऑफ द नंबर 1 to 1000। तो ये स्क्वायर्स लिखने के लिए इतने सारे शॉर्टकट ट्रिक्स से आप कोई भी नंबर का स्क्वायर विद इन कुछ सेकंड आप आराम से सॉल्व उसको कर सकते हैं। स्क्वायर्स में जनरली आप लोग मैक्सिमम लोग की बात करता हूँ मैंने 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81, आगे के तो आ जाएंगे आपको 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये तो सबको मालूम रहते हैं। मुझे बताने का यह है कि कौन से नंबर का स्क्वायर कितने डिजिट्स का होता है। जैसे 9 स्क्वायर तक के नंबर 81, 10 स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर 121, तो 100 मतलब 3 डिजिट, 1 2 3। तो ऐसे 3 डिजिट्स के स्क्वायर आने वाले ऐसे कौन से अपने पास नंबर है उसको देखेंगे। 3 डिजिट्स आपके पास 3 डिजिट्स में जिसका आंसर आता है ऐसे नंबर है 10 से लेकर 31 तक। 10 से लेकर 31 तक के नंबर के स्क्वायर में 3 डिजिट की टर्म्स रहेगी। 4 डिजिट्स में 32 से लेकर 99 तक ये रहेगा 4 डिजिट्स के आंसर में आते हैं। 5वां डिजिट जहां पर लगता है वो रहेगा 100 से लेकर 316 तक। इन नंबर के स्क्वायर में 5 डिजिट का आंसर होता है। 6 डिजिट्स की बात करते हैं तो वहां पर 317 से लेकर 999 तक। तो कम से कम ये वाली एक स्टेप्स होती है, उसको बराबर याद रखो कि कौन से नंबर के स्क्वायर का आंसर कितने डिजिट्स में आता है। ये हो गए सभी नंबर्स की लिस्ट मैंने दे दिया है। अब बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक्स आपको मिलेगी। फॉर एग्जांपल्स मुझे अगर 19 का स्क्वायर करने का है, 19 का स्क्वायर, तो पहले मैं 2 डिजिट्स के स्क्वायर समझा रहा हूं, बाद में 3 डिजिट्स के स्क्वायर समझा रहा हूं। 2 डिजिट्स के स्क्वायर को समझना बहुत ही आसान है। क्या करने का, इस नंबर का स्क्वायर होता है 81, लास्ट यूनिट डिजिट का स्क्वायर करने का। 1 का स्क्वायर 1 होता है, उसको 01 लिख सकते हैं, ऐसे 2 टर्म्स में लिखने का। पहला नंबर था अपना 9, दूसरा था 1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 9 इंटू 1 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18। एक डिजिट छोड़ दो, यहां पर 18 लिखो। 1 ये रहेगा 6 और ये रहेगा 3। तो 19 स्क्वायर का आंसर मिला है 361। क्या किया मैंने, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, मतलब यूनिट डिजिट्स का स्क्वायर लिखो, उसके पहले डिजिट का स्क्वायर लिखो, 2 डिजिट्स में लिखने का। ये पहला डिजिट दूसरा डिजिट दोनों का मल्टीप्लिकेशन 9 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18। एडिशन करते वक्त इसको छोड़ दो, एक स्पेस को लीव कर दो, तो ये रहेगा 361। नेक्स्ट कोई भी नंबर्स की अगर मैं बात करता हूं, मैं लिख रहा हूं 34 का स्क्वायर। 34 के स्क्वायर में क्या लिखोगे आप लोग, बोलो। 4 स्क्वायर कितना होता है 16, 3 स्क्वायर कितना होता है 9, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12 इंटू 2 24, एक स्पेस रखने के ये 6 5 और ये 34 स्क्वायर आता है 1156। नेक्स्ट नंबर की बात करेंगे 76 का स्क्वायर। 76 का स्क्वायर 6 स्क्वायर कितना होता है 36, 7 स्क्वायर कितना होता है 49, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो रहा है 42 इंटू 2 इज 84, यहां पर लिखो, एक स्पेस रखो, ये रहेगा 6, ये रहेगा 7, ये रहेगा 7, ये रहेगा 5। तो ऐसे 2 डिजिट्स के स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान कैलकुलेशंस है। मैं 97 स्क्वायर की भी बात बता देता हूं। 97 का स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49, 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81, 9 इंटू 7 63, 63 इंटू 2 इज 126, एक स्पेस छोड़ दो, ये रहेगा 126। तो आपका आंसर है 9, ये रहेगा 0, ये रहेगा 4 और ये रहेगा 9, 9409। अब ये होगी बात 2 डिजिट्स के नंबर की। मेन कैलकुलेशन है 3 डिजिट्स के नंबर का स्क्वायर कैसे करते हैं। 3 डिजिट्स के नंबर्स के लिए कुछ फॉर एग्जांपल्स और लिख रहा हूं। जैसे कि मैंने पूछा अगर 114 का स्क्वायर क्या होता है, तो आपका क्वेश्चन आएगा कि ये वाली मेथड एप्लीकेबल है क्या। बिल्कुल है, लेकिन बड़े नंबर के वक्त कैलकुलेशन बढ़ जाता है। मैं ये नंबर को इससे ही कैलकुलेशन करके देता हूं। देखो आपका यूनिट नंबर कौन सा है 4, दूसरा नंबर कौन सा है 11। 4 स्क्वायर कितना आएगा बोलो 16, 11 का स्क्वायर कितना आएगा बोलो 121, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 44 इंटू 2 कितना 88, लास्ट प्लेस को लीव कर दो, ये लिखो 88, 6 9 9 12। बिल्कुल इस मेथड से भी आ गया है। मैं दूसरा नंबर लिख देता हूं 216 का स्क्वायर।
216 का स्क्वायर। लास्ट डिजिट कौन सा है 6, ये कौन सा है 21। 6 स्क्वायर कितना होता है 36। 21 स्क्वायर कितना होता है 441। 21 इंटू 6 कितना होता है 126। 126 इंटू 2 कितना होता है 252। ये छोड़ दो, ये लिखो 252। ये 6, 5, 6, 6 और 4। लेकिन जैसे अगर मैं कुछ लार्जर नंबर ऐसे लिखता हूं 372 का स्क्वायर, अब प्रॉब्लम जाएगा। 2 का स्क्वायर तो लिख दोगे आप लोग 4, लेकिन 37 का स्क्वायर और बड़ा प्रॉब्लम आने के चांसेस है। तो ऐसे बड़े नंबर को समझने के लिए बहुत ही सिंपल टेक्निक और बता रहा हूं। जितना 3 डिजिट्स के नंबर ऐसे लार्जर होंगे, बड़े नंबर्स होंगे, उसको कैलकुलेट करने का तरीका कुछ अलग है। अब जैसे मैं ये समझा देता हूं कि 114 को ही दूसरी मेथड से कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। 114 को आप ऐसा लिख सकते हैं 114 मल्टीप्लाइड बाय 114 दूसरी मेथड से। अब 114 100 से 14 ज्यादा है, मतलब ये प्लस 14, ये भी प्लस 14 ही रहेगा। 114 100 से 14 ज्यादा है ना, 100 प्लस 14 114। 114 प्लस 14 ये होता है 128। ये प्लस करने का ऐसा 114 114, ये कैसा भी प्लस करो ये तो सेम ही होता है। 114 प्लस 14 128। जो स्टार्टिंग का नंबर है इसका 1, उससे मल्टीप्लाइड कर दो 128 को, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है तो आपका नंबर 128 ही रहेगा। अब 14 का स्क्वायर कितना होता है तो 196, ये 14 का स्क्वायर 196 होता है। अब यहां पर आपका कैलकुलेशन ऐसे रहेगा 128 प्लस 196 ऐसा लिखने का है। ये जो नंबर है इधर कैरी करने का है, ये तीसरा डिजिट इधर कैरी करने का है। तो आपका आंसर रहेगा 12996। दूसरे नंबर को भी कैलकुलेट करके दे रहा हूं 216 को। 216 क्या होता है 216 मल्टीप्लाइड बाय 216 होता है। अब ये मेथड से समझ लो 200 से 16 ज्यादा है तो मैं प्लस 16 लिखता हूं, 200 से 16 ज्यादा है। ये कैसा भी सम करो ये तो सेम ही रहेगा। 216 प्लस 16 होता है 232। अब लास्ट इसमें मैंने बताया था ये आंसर मिला था उसको 1 से मल्टीप्लाइड करो, 1 आगे था। तो अब यहां पर कौन आगे है 2, तो 232 इंटू 2, ये 2 से मल्टीप्लाइड कर दो, ये आपका आंसर रहेगा 464। इससे मल्टीप्लाइड किया तो 464 आ गया। अब बचा कौन सा नंबर आपका 16। 16 का स्क्वायर कितना होता है तो 256। अगेन इसको कैरी कर दो यहां पर, बाकी आपका आंसर क्या रहेगा देखो 56 वही रहेगा। 4 + 2 6 और ये रहेगा 46656। तो ऐसी टेक्निक रहेगी आप कोई भी नंबर को कैलकुलेट करने की। लास्ट कैलकुलेशन में बता देता हूं मैं 979 का स्क्वायर। 979 का स्क्वायर 979 में आप ऐसा लिख सकते हैं 979 इंटू 979। अभी 1000 के पास वाले टर्म्स है, यहां पर 1000 के लिए कितने की कमी है देखो -21 की, दोनों नंबर सेम ही रहेंगे। तो अभी आपको 979 से -21 करने का है। 979 ये ऐसा अभी माइनस करने का -29। तो यहां पर आपका आंसर रहेगा 958। इसका अगर आप सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये मिलता है आपको 958। 979 -21 इज 958। अब यहां पर 1000 की बात हो रही है, 1000 यहां पर देखो 100 की बात हुई तो 1 से मल्टीप्लाइड, 200 की बात हुई तो 2 से मल्टीप्लाइड किया इस नंबर को, ये कैलकुलेशन आने के बाद 2 से मल्टीप्लाइड किया। अब यहां पर जो आंसर है उसको 10 से मल्टीप्लाइड किया तो आपका आंसर आएगा 9580। यह आंसर मिलेगा आपका 9580। और 21 का स्क्वायर कितना होता है तो 441। ऐसा कैलकुलेशन है। अगेन आपका कैलकुलेशन रहेगा 9580, यहां पर रहेगा 441।
ये कैरी कर दो इधर में, ठीक है ना। तो आंसर रहेगा 414958, 958441, ये आपका इसका आंसर रहेगा। तो ऐसी सिंपल ट्रिक्स आपको कोई भी नंबर के स्क्वायर निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल, 2 डिजिट्स की तो बात छोड़ दो, वेरी क्लियर कैलकुलेशंस दिख रहा है 2 डिजिट्स में, लेकिन 3 डिजिट्स के कोई भी नंबर्स का स्क्वायर्स आप इस टाइप से कर सकते हैं। ये 1000 तक के नंबर आप आराम से कर सकते हैं। मैं एक बार ये वाला टर्म समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर ये मेथड से तो आप समझ गए, मैं इस एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ। इस एग्जाम्पल में आपकी ये जो मेथड्स है ये ज़्यादा डिफिकल्ट होगी, क्योंकि इसका स्क्वायर ठीक है, लेकिन 97 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो उससे बेटर मैंने बताया कि 97 9 इंटू 979, ये 1000 के लिए -21 की कमी है। अगर मैं प्लस लिखता हूं तो ये प्लस कर दो, माइनस लिखता हूं तो ये माइनस कर दो। अब जैसे यहां पर प्लस लिखा तो आपका आंसर मिला 128 मल्टीप्लाइड बाय 1, पहला डिजिट, तो 121 ही रहेगा, 8 रहेगा। यहां पर देखो 216, 16 इज इक्वल टू 232, 2 नंबर है तो 2 से मल्टीप्लाइड कर दो, 464 मिलेगा। यहां पर देखो 1000 की बात हो रही है, 9 से नहीं, 1000 की बात हो रही है, कमी लिखा मैंने यहां पर 10, तो नंबर्स कौन सा रहेगा, इसका सब्ट्रैक्शन था 958, नंबर था अपने पास 10, क्योंकि 100 1000 की से कम किया है, तो 10 करने से 0 आता है और इसका आता है स्क्वायर 441। ठीक है, तो ये रहेगी शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ द स्क्वायर्स। लास्ट क्लास में आपने नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन देखा है, स्क्वायर देखा है। नेक्स्ट क्लास में, और आप इसके साथ कंटिन्यू रहते जाओ, नेक्स्ट क्लास में स्क्वायर रूट की बात होंगी, और कहीं किसी भी 2 नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन, कोई भी 3 नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन सिंपल टेक्निक से आपको बताया जाएगा। आप चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करो, लाइक करो और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। आज के लिए यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू।